दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल हेमो पर स्वागत है। आज हम एक गंभीर और संवेदनशील कानूनी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है मृत बेटे के वीर पर किसका अधिकार, पिता या पत्नी। पत्नी कहती है कि मृत पति के संरक्षित वीर को पाने की वह हकदार है। पिता कहता है कि मृत बेटे के संरक्षित वीर को प्राप्त करने का अधिकार वे रखते हैं। इसी जंग में मामला पहुंच जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका पुत्र थैलेसीमिया का मरीज था, इसलिए उसने भविष्य के उपयोग के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में उसके वीर को सुरक्षित रखा। पुत्र की मृत्यु के बाद जब वीर लेने के लिए अस्पताल से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि उसके लिए विवाह का प्रमाण पत्र और पत्नी की अनुमति आवश्यक होगी। मृतक की पत्नी से अनुमति न मिलने पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय का रुख किया। दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जस्टिस सव्यसाची भट्टाचार्य ने आदेश में कहा कि मृतक के पिता, जो कि याचिकाकर्ता थे, को केवल पिता पुत्र के संबंधों के नाते अपने बेटे के संरक्षित वीर पर दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि मृतक की संतान पर कोई भी अधिकार पत्नी के पास होगा। अदालत ने कहा कि अस्पताल में संरक्षित वीर मृतक का है और वह मृत्यु होने तक पत्नी के साथ संबंध में था, इसलिए मृतक के अलावा वीर पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार है। दोस्तों, मृतक के वीर पर अधिकार के संबंध में ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट ने KLW बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर में स्थापित किया है कि वीर विधवा की एकमात्र संपत्ति है, क्योंकि वह अपने पति की संपत्ति की एकमात्र लाभार्थी है। इस संबंध में मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 8 पर गौर फरमाना आवश्यक है, जो कि निजी और पारिवारिक जीवन के सम्मान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिकार को भ्रामक और अस्तित्वहीन बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। भारत में मृत पति के संरक्षित वीर से पहली बार 2009 में किसी महिला को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूजा नामक महिला पति की मृत्यु के 2 वर्ष बाद गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।